स्वागत है आप सभी का 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरू करेंगे फटाफट खबरें। खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी है और प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को बजट में घोषणाओं की उम्मीद बंधी है। 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को लेकर कमेटी का गठन किया गया था। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर थाने में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तारनपुर में बजरी नाके पर तोड़फोड़, आग लगाने का आरोप लगा है। आरटीओ के डर्टी प्रोफेसर की सहयोगी छात्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आरोपी छात्रा के वकील ने बहस के लिए समय मांगा था। 2 दिन पहले जमानत अर्जी पेश की गई थी। अलवर के रानी थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कड़बी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। कार में आग लगने की वजह से ट्रैक्टर में रखी कड़बी में भी आग लग गई। आग में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नए साल के स्वागत के लिए राजस्थान तैयार हो गया है। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही पर्यटकों से गुलजार दिखने लगा है। पुलिस प्रशासन ने भी अपना मोर्चा संभाला है। राजस्थान के उत्तरी जिलों में सर्दी के तीखे तेवर दिख रहे हैं। वहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से सर्दी के तीखे तेवर होने लगे हैं। पिछले 2 दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से गंगानगर वासियों को खासी राहत मिली थी, लेकिन अब साल के आखिरी दिन से एक बार फिर से तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। कोचिंग नगरी कोटा में फिर मौसम में बदलाव हुआ है। बादल छाए रहने के साथ ही तेज हवाओं ने शहर में ठंड बढ़ा दी है, जिससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जयपुर के कोटपुतली में 3 दिनों की राहत के बाद आज सुबह कोहरे का कहर देखने को मिला, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। सुजानगढ़ के लोहारागाड़ा स्थित मानव सेवा संस्थान में स्वर्गीय गणपत राम पीपला और स्वर्गीय दुर्गा देवी पीपलवा पुण्य स्मृति में उनके पुत्र और समस्त पीपलवा परिवार द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा परामर्श और लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। सुजानगढ़ में राष्ट्रीय भातु सासी समाज विकास संघ के युवा प्रदेश अध्यक्ष महेश सासी के नेतृत्व में सासी बस्ती के लोगों ने नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त और सहायक अभियंता दिलीप सिंह को ज्ञापन सौंपकर सासी समाज की शमशान भूमि की 4 दीवारों का निर्माण शीघ्र करवाए जाने की मांग की है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा मोहल्ले में कुछ बच्चे जंगल से कोई विषाक्त पदार्थ ले आए थे और अपने परिवारजनों के साथ उन्होंने उसका सेवन कर लिया, जिसके कारण करीब 1 से 1.5 दर्जन लोगों को अस्पताल में अचेत अवस्था में भर्ती कराया गया। कोटा पेपर लीक प्रकरण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्ट कार्ड लिखकर अभियान का आगाज किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर युवाओं की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सुजानगढ़ के गांव लोड़सर में कुंड में डूब जाने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। महिला और दलित अत्याचार मामलों के निस्तारण में चूरू पुलिस अव्वल रही है। जिले में रेप, पॉक्सो और SC/ST मामलों का 60 दिनों में जांच कर चालान पेश किया गया। करौली में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना ने हड़ौती क्षेत्र का दौरा किया और डांगड़ा घाटे से कुड़गांव स्टेट हाईवे सड़क मार्ग कार्य का निरीक्षण किया। करौली में बालाघाट के राजौली गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 30वें दिन आचार्य प्रदीप शास्त्री पाटवाला वाले ने ध्रुव चरित्र सुनाया। ध्रुव चरित्र कथा के माध्यम से श्रोताओं को भक्ति और दृढ़ संकल्प को समझाया गया। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ का विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। करौली में दूध से करो नव वर्ष का स्वागत अभियान के पोस्टर का SP नारायण टोगस ने विमोचन किया। श्री महावीर जी कस्बे में साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को दूध से करो नव वर्ष का स्वागत और नशे के विरुद्ध अभियान का आगाज होगा। अलवर जिले के बड़ोदामेव थाना क्षेत्र रोड़पुर गांव में खेत पर सबमर्सिबल मोटर निकालने के दौरान एक व्यक्ति को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। एनसीसी के उप महानिदेशक ललित कुमार जयपुर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने एनसीसी मुख्यालय के कामकाज का जायजा लिया और एनसीसी प्रतिनिधियों को मिले। इस दौरान ललित कुमार पत्रकारों से भी रूबरू हुए।
अलवर जिले के भिवाड़ी फूलबाग थाना क्षेत्र मेट्रो होटल के पास एक अज्ञात व्यक्ति को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें अज्ञात व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है। दौसा के मान क्लब मैदान में ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इस प्रतियोगिता के दोनों सेमीफाइनल मैच में हुए पहले सेमीफाइनल मैच राजस्थान यूनाइटेड को सिलीगुड़ी के मध्य खेला गया। नए साल के अवसर पर फिल्मी सितारों के पहुंचने का सिलसिला रणथंभौर में शुरू हो गया है। फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर, वरुण धवन और फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा रणथंभौर पहुंचे। कोटा होकर जाने वाली हल्दीघाटी एक्सप्रेस चित्तौड़गढ़ रतलाम के मध्य आंशिक निरस्त करने का फैसला लिया गया है। पिपलिया स्टेशनों के मध्य मेगा ब्लॉक के कारण ये फैसला लिया गया। भीलवाड़ा शहर के रहने वाले एक युवक ने अपने जन्मदिन के अवसर पर पहली बार रक्तदान करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अलवर जिले के राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण पंचायत समिति सदस्यों की समस्याओं के समाधान को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। डूंगरपुर जिले के दंबोला थाना क्षेत्र के सिरखैया गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय युवक घर पर अकेला था, उसकी पत्नी और बच्चे खेत पर थे। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम मनीष कुमार जाटव को अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों के पीएफ की भुगतान की मांग की गई है। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत सिंगोरी में ग्रामीणों ने दूसरी बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पोखर से अवैध कब्जा हटवाने और सरकारी अस्पताल की 4 दीवारी करवाने की नींव खुदवाए जाने की मांग की गई है। टोंक के निवाई में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के बाद जनसंपर्क अभियान चल रहा है। बीजेपी जिला महामंत्री प्रभु बारडोलिया ने शक्ति केंद्र प्रभारी और बूथ अध्यक्षों के साथ घर घर जनसंपर्क अभियान किया। चूरू के तारानगर में भाजयुमों ने एसडीएम कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के नौका उपखंड के सिनियाला गांव में मरुधरा ग्रामीण बैंक की 715वीं शाखा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस दौरान विधायक बिहारी लाल बिश्नोई सहित कई अतिथि मौजूद रहे। बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने काजूवाला के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया और आमजन के हितों से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। सुजानगढ़ के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में नववर्ष के आगमन पर लाखों भक्त बालाजी के दर्शन के लिए जुटेंगे। सालासर लक्ष्मणगढ़ बाईपास पर स्थित अयोध्या भवन में नववर्ष के स्वागत के लिए बालाजी का विशेष धाम सजेगा। भीलवाड़ा में महंत द्वारा यौन शोषण का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। महंत सूरजदास को गिरफ्तार करने के चलते संतों में आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसके चलते 6 जिलों के संतों ने आज भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के जवाहर नगर में स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में 45वें वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। 2 अलग अलग पारियों में आयोजित हुए वार्षिकोत्सव के तहत सबसे पहले आत्मबोध और फिर सत्यानुभूति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चूरू शहर के चांदनी चौक में पतंग उड़ाते हुए एक 14 साल का लड़का छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजन तुरंत राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। बूंदी जिले में देईखेड़ा थाना क्षेत्र में शराब ठेके के सामने दिन दहाड़े युवक कोटा खुर्द निवासी हरिओम मीणा नामक युवक को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। कोटा में कर्मयोगी सेवा संस्थान इंतकाल इंतजामिया कमेटी द्वारा शहर काजी अनवर अहमद को फूलों की चादर बिछाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के पालना गृह में मिले नवजात को 13 दिन बाद अस्पताल प्रशासन ने नंद गृह भेज दिया है। नवजात को गोद लेने के लिए अभी से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। बूंदी में राव देवाहाड़ा के स्मृति में पुलिस रोड ग्राउंड में आयोजित की जा रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान खेले गए फाइनल मुकाबले में बूंदी तहसील के वीर कुंभा दल ने जीत दर्ज की। बांसवाड़ा में शहर के अम्बावाड़ी में घरेलू विवाद को लेकर परिवार के लोगों ने दंपति को चाकू मारा। घायल दंपति को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागौर के लाडनू में बस स्टैंड की जगह बदलने से व्यापारी और आमजन में नाराजगी है। लाडनू बस स्टैंड की जगह बदलने से नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर नाराजगी प्रकट की। बस स्टैंड का स्थान परिवर्तन करने को लेकर व्यापारियों और आमजन में नाराजगी नजर आई। झालावाड़ की कामखेड़ा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के खेजड़ा गांव में गत दिनों हुई चोरी के मामले में खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात और 6,000 रुपए नकदी भी बरामद की।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जोधपुर से जैसलमेर पहुंचे। मान परिवार के साथ जैसलमेर निजी यात्रा पर घूमने आए हैं। भगवंत मान के साथ उनकी पत्नी और परिवार के सदस्य हैं। जैसलमेर पहुंचने पर प्रोटोकॉल के तहत कलेक्टर टीना डाबी और पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र के धनौली गांव में मंगलवार देर शाम को हुए जमीनी विवाद में दो पक्षों में विवाद हो गया, जिससे एक पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर मां और बेटे को घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में धारा 307 के तहत मामला दर्ज करते हुए आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामलों को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम अरविंद जाखड़ को ज्ञापन दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली प्रिया सिंह को सरकार के स्तर पर सम्मानित करने की मांग को लेकर सूरतगढ़ में डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ और डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले की 111 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का रिकॉर्ड पहले चरण में ऑनलाइन किया जाएगा। इन सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ऑडिट का काम भी पूरा किया जा चुका है। वहीं अब इनका कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू होगा। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में गांव कालूसर के पास तेज रफ्तार गति से आ रही पिकअप ने अपने आगे चल रही कार को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, पिकअप सवार बदमाशों के द्वारा कार सवार यात्रियों के साथ मारपीट भी की गई। डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में मृतक बालक के परिजनों ने हंगामा करते हुए शव रख दिया। मामले में जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन डटे हुए हैं। कोटा की रामपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अलवर के बानसूर के भाजपा कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम के दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री तथा प्रदेश मंत्री ने पीएम मोदी की माताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अलवर राज्य सरकार के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त आदेशों के आधार पर अलवर नगर परिषद क्षेत्र में चल रही इंदिरा रसोई योजनाओं का आज औचक निरीक्षण किया गया। टीम ने सहायक अभियंता मुकेश तिवारी सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। अलवर के सरिस्का के कोर एरिया में बसे गांवों का जहां विस्थापन का काम चल रहा है, इसी बीच सरिस्का से विस्थापित हुए परिवारों के युवाओं ने अब विस्थापन पैकेज की मांग शुरू की है। जिस वक्त ये विस्थापन हुआ था उस वक्त ये युवा नाबालिग थे। कोटा में तेज रफ्तार बाइक फिसलने से 2 युवक घायल हो गए। हादसा दर्रा से अपने गांव की ओर लौटते समय हुआ। दोनों घायलों को एमडीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलवर सीएमएचओ की टीम और शहर कोतवाली की टीम ने मिलकर कोटपा एक्ट के तहत शुक्रवार को पंसारी बाजार में कार्रवाई की। टीम ने 200 पैकेट नकली सिगरेट बरामद की है। बांसवाड़ा की राजतालाब थाना पुलिस ने 2 लोगों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जेल से 2 चोरों को गिरफ्तार कर डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा करके एमजी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया है। कोटा में पूर्व शहर काजी अनवर अहमद के निधन से शोक की लहर है। टिप्टा आवास से जनाजे में शामिल होने जन सैलाब उमड़ पड़ा। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राजसमंद जिले के देलवाड़ा तहसील के बिलौता खेल मैदान में चल रही वैष्णव प्रीमियर लीग प्रतियोगिता संपन्न हो गई। बूंदी जिले की लाखेरी थाना पुलिस ने ट्रैक्टर और टैंकर चोरी की घटना का 12 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया। प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का जिम्मा संभालने वाले आरएसएलडीसी के एक फरमान से ट्रेनिंग पार्टनर काफी नाराज है। जयपुर में प्रदेश भर के ट्रेनिंग पार्टनरों ने अपनी नाराजगी जताई है। जयपुर में कुछ बदमाश सांसद बेनीवाल के सरकारी बंगले में चोरी करने घुस गए। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। इस घटना के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर जयपुर पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। संभावित रेलवे लाइन के मार्ग परिवर्तन की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी कस्बे वासियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान रेल मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय में कुछ दिनों पहले स्कूटी वितरण कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे के बाद छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर एडीएम से मिली और अपनी बात बताई।
कोटा के शोरपुरा इलाके में देर रात को हुए एक कार हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार कार एक मकान से जा टकराई और पलट गई। हालांकि हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। प्रतापगढ़ के एक निजी रिसोर्ट में चल रही नानी बाई रो मायरो कथा में कथावाचक रामेश्वर शर्मा ने कथा सुनाई। नानी बाई के मायरे की कथा को सुनने के लिए दूसरे दिन बड़ी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित थे। श्रद्धालु यहां पर भक्ति धुनों पर थिरकते हुए नजर आए। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में नए साल के जश्न मनाने के लिए पर्यटक काफी दूर दराज से पहुंच रहे हैं। सरिस्का में इन दिनों पर्यटकों की काफी तादाद देखने को मिल रही है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महिला मंडल की ओर से दौसा के रावत पैलेस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय खोलने तथा कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान देने के लिए कंप्यूटर का वितरण किया गया। कोटा सिटी एसपी के एक दिन पहले सिटी एसपी सभागार कार्यालय में पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुरस्कार वितरण किए गए। पिछले एक वर्ष में पुलिस विभाग विशेष उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर उपखंड कार्यालय में रायसिंह नगर विधायक बलबीर सिंह लूथरा ने के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं संग धरना लगा दिया गया। उपखंड अधिकारी सहित स्थानीय पुलिस के द्वारा समझाइश की जा रही है। झुंझुनू में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का 53वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक अम्बेडकर भवन में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर ने की। बूंदी शहर में गायत्री नगर स्थित नर्सरी में सांझा वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां बूंदी रेंज के लोगों से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। राजसमंद जिले के दड़बल गांव में खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। खेलकूद में कुल 36 टीमों के साथ 250 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके तहत कबड्डी तथा वॉलीबॉल खेलों की स्पर्धाएं भी हो रही हैं। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में स्कूल में क्रिकेट खेल रहे एक युवक पर आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इस जानलेवे हमले में 30 वर्षीय शौकत खान गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश कोटपुतली के जोधपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे कलेक्टर कोटपुतली और शाहपुरा में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण करने पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक उन्होंने दिशा निर्देश दिए। उदयपुर में सिटी रेलवे स्टेशन के सामने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों द्वारा रोड पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने नगर निगम की टीम फिर से पहुंची। इस दौरान जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। अजमेर नगर निगम की ओर से व्यापारियों से वसूला जा रहा यूजर चार्ज शहर में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। व्यापारियों के भारी विरोध के बाद शहर कांग्रेस कमेटी भी इसके विरोध में उतर आई है। एनसीसी के उप महानिदेशक ललित कुमार जयपुर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने एनसीसी मुख्यालय के कामकाज का जायजा लिया और एनसीसी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान ललित कुमार पत्रकारों से भी रूबरू हुए। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड ने पैरामेडिकल संवर्ग के अभ्यर्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर चिकित्सा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अलवर जिले के राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण पंचायत समिति सदस्यों की समस्याओं के समाधान को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।